तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान मतलब एनसीपी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्सिंग मतलब कोर्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं और कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या इंट्रो होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे और इसको वन शॉट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से बनाना सीख जाओगे एनसीपी। चलो ठीक है। तो इसमें अगर मेनली बात करें एनसीपी के बारे में, तो एनसीपी एक ऐसा प्लान, नर्सिंग केयर प्लान होता है। कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है तो उसके मतलब हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग एक रिटेन मतलब प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा शेड्यूल होगी, क्या क्या चेकअप्स होंगे, ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं। और उसके बाद से उसका हम लोग इवैल्यूएशन निकालते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो चलिए देखते हैं। और ये आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी मतलब कॉमन है, जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान जो है वो आपको नर्सिंग फाउंडेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाता है, और उसी को आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो है उसमें आपको बनाने को मिलता है, जो कि आप अलग अलग जो मतलब डिजीज़ कंडीशन है उसके हिसाब से आपको बनाना जाता है। तो चलिए देखते हैं एनसीपी क्या होता है। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भी नर्सिंग केयर प्लान है वो एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि गाइड करता है नर्स को, जो भी मतलब जो भी पेशेंट आया था उसके उसके इंडिविजुअल और होलिस्टिक और जो भी गोल डायरेक्टेड केयर होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं एनसीपी का, और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पेशेंट की प्रॉब्लम को। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम लोग बना रहे हैं, जो भी उसके प्रायोरिटीज़ है उस वो दिखाते हैं, इंटरवेंशन करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, मतलब कि क्या आउटकम इन सारे प्लान्स का बना, और इस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, अगर मतलब वन वर्ड में देखें तो एनसीपी का मतलब हो गया कि रोड मैप होता है जो भी पेशेंट का केयर होता है। ठीक है, आप पहले हॉस्पिटल में आया, जो आप हम लोग क्या डेटा लिए, डेटा लेने के बाद डायग्नोसिस के लिए क्या भेजे हम लोगों ने कैसे पता किया कि क्या हुआ है उसको, और इसके साथ साथ हम लोग क्या प्लान करेंगे उसके ठीक होने के लिए। ठीक है, और फाइनली हम लोग प्लान करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट है वो क्या आउटकम रहेगा, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एनसीपी जो है एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि मतलब आइडेंटिफाई करता है पेशेंट की नीड को, सेट करता है एक गोल और सिलेक्ट करता है जो भी उसकी इंटरवेंशन होती है वो, और देन लास्टली इवेलुएट करता है रिजल्ट को। मतलब कि ये पेशेंट की एंट्री मतलब आइडेंटिफाई से लेके एंट्री का मतलब आइडेंटिफाई हो गया, और उसके जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन तक सबको हम लोग एनसीपी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट आया, एंटर किया, आइडेंटिफाई हम लोग किए, उसका जो भी सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग लिए, इसके साथ साथ हम लोग सेट किए उसका गोल कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम के हिसाब से आपका ये मतलब सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद से उसी गोल को हम लोग इंटरवेंशन किए, और इसके बाद से हम लोग उसके रिजल्ट पे गए। तो ये पूरा जो भी फॉर्मल प्रोसेस है उसको हम लोग एनसीपी बोलते हैं, जिसको नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है। ठीक है, अगर हम पर्पस की बात करें तो नर्सिंग केयर प्लान का बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। पहली पर्पस तो ये है कि आपको एक फॉर्मल तरीका मिल जाता है कि हाँ ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद से सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आपको करना रहता है। जैसे कि प्रोवाइड करते हैं हम लोग जो भी रिटेन डायरेक्टेड केयर होता है वो सब। ठीक है, इम्प्रूव हो जाता है कम्युनिकेशन जो भी हेल्थ केयर टीम्स के साथ होता है वो, जैसे कि डॉक्यूमेंट है तो वहाँ कोई दवा इम्प्लीमेंट करना है तो वो हम लोग बात करके कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हेल्प करते हैं हम लोग जो भी मतलब पेशेंट की प्रायोरिटी रहती है या फिर गोल ओरिएंटेड जो हम लोग केयर करते हैं वो सब हो गया। ठीक है, इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ केयर में, और प्रमोट करते हैं जो भी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस होती है वो, साथ ही साथ एक्ट करते हैं हम लोग लीगल मतलब रिकॉर्ड्स जो हो गया वो सब, और जो
जो भी है केयर हम लोग देते हैं। तो ये हमारा मतलब पूरा ऑल ओवर एनसीपी था, ठीक है। और एनसीपी का मतलब पूरा नेशनल सॉरी नर्सिंग केयर प्लान था। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, इन्हेंस करते हैं जो भी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड जो मतलब प्लानिंग होती है उसको हम लोग इसमें इन्हेंस करते हैं नर्सेस के द्वारा। जैसे कि कोई भी एक्सीडेंटल केस है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, या फिर ओपीडी का केस है तो उसमें हम लोग कैसे-कैसे पेशेंट से डील करेंगे, वो सब है, ठीक है। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे-कैसे, कौन-कौन सा स्टेप्स होता है, ठीक है। इसमें मेनली मतलब 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग केयर प्लान में। फर्स्टली होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कि हम लोग डेटा कैसे ले रहे हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन का एक प्रोसेस होता है जो कि आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें होता है, कलेक्ट करते हैं हम लोग डेटा पेशेंट से, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जो पेशेंट है वही आपको अपनी जो भी जानकारी है वो दे रहा है, और हम लोग ऐसे मतलब उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट ने बोला कि मुझे पेन हो रहा है, हेडेक है, और मतलब 2 दिन से हेडेक हो रहा है, और ये इसके साथ-साथ मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम्स को बताएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग अपनी आँखों से विज़ुअल तरीके से जो एब्ज़ॉर्ब करेंगे, या फिर कोई भी जैसे कि वाइटल साइन लेंगे, या फिर जो भी हमारा पेन स्केल है उससे हम लोग मेज़र करेंगे, या फिर कोई भी अदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके हम लोग मेज़र करते हैं, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। हम लोग एब्ज़ॉर्ब करेंगे, जैसे कि अगर चोट लगी है तो रेडनेस हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसको उसके साथ-साथ स्टोमा है तो स्टोमा कौन से लेवल का इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब अलग-अलग आपके एग्ज़ाम्पल्स हो गए। सब्जेक्टिव डेटा अलग होता है जो कि हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं पेशेंट से, और ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग खुद ही एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में पेन स्केल हो गया, और इसके साथ-साथ सॉरी पेन स्कोर हो गया, वाइटल हो गया, हिस्ट्री हो गया, और लैब लैब में हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका असेसमेंट हो गया। अब हम डायग्नोसिस पे आते हैं, ठीक है। जो भी हमने असेसमेंट लिया है, जो भी हमने मतलब असेसमेंट लिया है, और जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब किस रिज़ल्ट पे आ रहे हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, ठीक है। तो वो सब हम लोग करते हैं, जैसे कि पेशेंट की हम लोग जो भी कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसर्शन, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से रिलेटेड टू एविडेंस, ये सब आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें यही सब देखा जाता है। जैसे कि आप मान लो कि पेन रिलेटेड टू एब्डोमेन सर्जरी ऐसे लिख सकते हो, या फिर कोई भी एविडेंस बेस्ड होगा, या फिर रिलेटेड टू होगा, या फिर विजुअल होगा, ऐसे ऐसे आप एविडेंस लिखोगे, ठीक है। और इसके देन हम इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग पहले तो जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम लोग उसको प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। इसमें स्मार्ट गोल होता है। स्मार्ट गोल का मतलब हो गया एस से हमारा स्पेसिफिक हो गया, एम से हमारा मेजरेबल हो गया, ए से हमारा अचीवेबल हो गया, और आर से हमारा रियलिस्टिक हो गया, और टी से हमारा टाइम बाउंडेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट गोल होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग मतलब देखते हुए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं, और इसको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में हम लोग गोल्स में बांट देते हैं। और देन इसको हम लोग मतलब प्लानिंग करने के बाद, जैसे कि पहले अगर मान लो कि जो पेशेंट है उसको उसका सर्जरी हुआ है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे, जो भी मतलब कंफर्टेबल डिवाइसेस हैं वो सब देंगे। इसके साथ साथ जो भी पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम लोग एनाल्जेसिक देंगे, या फिर फीवर है तो ये सब हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी हमारा अदर रिक्वायरमेंट होगा, डिहाइड्रेशन है तो हम लोग जो भी नीड होगी, फ्लूइड नीड होगी, तो ये सब हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इस जो हम लोग प्लानिंग करेंगे उसी को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उसी में हम लोग प्रॉपर तरीके से जो हमने प्लानिंग की है उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है कैरी आउट होता है, जो भी नर्सिंग हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, या फिर
कोलैब करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम हमारा दोनों मतलब एक ही साथ होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल में अगर देखें तो पेन रिलीफ मेजर्स हम लोग दे देते हैं, या फिर कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये सब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में हम लोग पहले तो चेक करते हैं गोल को, मतलब जो अचीव अचीव हुआ है या नहीं, क्या कहाँ तक हमारा जो प्रॉब्लम था वो पहुँचा है, और इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि मान लो कि फीवर था पेशेंट को हमने जो भी फीवर का मेडिसिन होता है वो सब दिया, पैरासिटामोल दिया, और हमने जो भी इन्वायरमेंट है वो मतलब उसको प्रोवाइड किया, और उसके बाद से हम लोग उसमें चेक करेंगे लास्ट स्टेप में कि हमारा आउटकम क्या रहा है, ठीक है। आउटकम का मतलब है कि जो भी हमने मेडिकेशन दिया है या फिर कोई भी हमने इंटरवेंशन किया उसका मतलब लास्टली क्या रिजल्ट रहा, तो इसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन रिजल्ट होता है, ठीक है। और अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं और देन फिर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। अब इस अब हम इसमें मतलब 4 टाइप के पढ़ते हैं जो कि एनसीपीओ होती है। इनफॉर्मल हो गया जो कि सिंपल नर्स के माइंड में होती है, ठीक है। फॉर्मल हो गया जो कि रिटन और डॉक्यूमेंटेड होती है। स्टैंडर्डाइज्ड हो गया जो कि मतलब प्रिपरेशन किया जाता है प्लानिंग कॉमन कंडीशन के हिसाब से। और इंडिविजुअल हो गए जो कि स्पेशल जो पेशेंट होते हैं उनके नीड के हिसाब से एनसीपी बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारा बहुत सारे क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होता है, बेस्ड ऑन मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे होता है, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से होता है, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक चेंज कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको वो दिखाना चाहूँगा कि कैसे दिखता है एनसीपी, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में आप देख सकते हो, अभी मैं आपको एनसीपी दिखाऊंगा। एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मतलब शॉर्ट केस है, पोस्ट जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से पेन हो रहा है। असेसमेंट में हम लोग इसमें लिखेंगे पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको एब्डोमेन पेन है, सेवरल एब्डोमेन पेन है 8/2 मतलब कि पेन स्केल से लिया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोग मतलब जो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसकी साइड पे स्वेलिंग भी है साथ ही में, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोग एक्यूट पेन लिखेंगे रिलेटेड टू सर्जिकल इंसर्शन हो गया, ठीक है। गोल हमारा ये रहेगा कि जो पेशेंट का कंडीशन है वो मतलब कि 8 से घट के 3 हो जाए, और इस तरीके से 24 घंटे के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हम लोग इंटरवेंशन क्या करेंगे, इंटरवेंशन में हम लोग पहले तो जो पेशेंट है उसको हम लोग पेन स्कोर करेंगे हर 2 घंटे पे, ठीक है। एडमिनिस्टर करेंगे जो भी एनाल्जेसिक है प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और इसके साथ साथ इंश्योर करेंगे डीप डीप ब्रीथ और रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रोवाइड करेंगे, कंफर्टेबल मेजर्स जैसे कि पोजिशनिंग दे दिया या फिर सपोर्ट दे दिया ये सब, और देन इवेलुएट करेंगे कि पेन जो है वो रिड्यूस हुआ कि नहीं, 2/10 हुआ कि नहीं 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एनसीपी है, और इसको हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं, रुकिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनसीपी है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। जो हमारा एनसीपी है मतलब कि नर्सिंग केयर प्लान है, उसको अलग-अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप बॉक्सेस में देख पा रहे होंगे। पहले असेसमेंट है, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, गोल हमारा हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है, और इसके साथ-साथ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, और देन इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले असेसमेंट को देखते हैं। असेसमेंट को भी हमारे मतलब एनसीपी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है सब्जेक्टिव, ठीक है, आप देख रहे होंगे सब्जेक्टिव, जो कि पेशेंट खुद बताता है कि पेशेंट सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। जो पेशेंट है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट अपना खुद का कंडीशन बता रहा है ओरली, तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जो पेशेंट है उसको हाइपोटेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें देखें, ठीक है।
अब हम लोग इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस को देखेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब ये है कि जो असेसमेंट हमने किया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिया है, वो हमने किसके रिलेटेड और क्या-क्या डिज़ीज़ कंडीशन रहा है उसके रिगार्डिंग हमने बनाया है, ठीक है। पहले तो जो पेशेंट है उसको डिक्रीज़ हुआ है कार्डियक आउटपुट जो कि रिलेटेड है अल्टर्ड मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टाइल एज एविडेंस, ठीक है। ये हमें मायोकार्डियम का कंडीशन देखने को मिला है जो कि हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें गोल क्या रखेंगे? गोल हमारा यही होगा सिंपल कि जो पेशेंट है उसका जो मतलब कंडीशन है वो कंट्रोल हो जाए और वो सही तरीके से मतलब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे, ठीक है। पहले तो जो भी हमारा मतलब ऑस्कल्टेट करेंगे, जो भी हमारा पल्स होगा, हार्ट रेट होगा और रिदम होगा, ठीक है। मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर को, मॉनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट को। देन हम लोग इसमें हम जो भी हमारा मतलब आईवी सॉल्यूशन होगा जो कि इंडिकेट जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, जैसे सलाइन सॉल्यूशन हो गया, ये सब हम लोग देंगे। साथ ही साथ हम लोग जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर के द्वारा वो हम लोग इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें आगे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो भी हमने प्लानिंग किया है उसी को हम लोग इसमें देने के बाद उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि इसको ऑस्कल्टेट करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने ऑस्कल्टेट कर दिया, मेज़र कर लिया कि हाँ, इसका एचआर मतलब कि 68 बीट्स पर मिनट है, ठीक। मॉनिटर करना था इसमें ब्लड प्रेशर को, तो हमने मॉनिटर कर लिया जो कि बीपी हमारा 94 बाई 62 है mm ऑफ Hg, ठीक है। इसके बाद से इसमें मॉनिटर करना था यूरिन आउटपुट को, हमने मॉनिटर कर लिया जो कि 500 टू 600 ml आ रहा है, ठीक है। देन इसमें मॉनिटर करना था जो भी मतलब एडमिनिस्टर करना था जो भी आईवी सॉल्यूशन है डॉक्टर के रिगार्डिंग, तो ये हमने एडमिनिस्टर कर दिया और देन लास्टली जो भी मेडिकेशन था वो हमने दे दिया। तो ये सब हमारा जो भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन था वो हमने कर लिया और लास्टली हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में होता ये है कि जो भी हमने डेटा जो भी हमने मतलब अ, ये सब नर्सिंग केयर प्लान में अलग-अलग स्टेप्स को फॉलो किया है, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन क्या आया है, ठीक है? तो सॉल्यूशन में अब सॉरी रिज़ल्ट क्या है? तो इसमें जो पर्टिकुलरली मतलब चेंज जो दिखने को मिलता है वो आपको तो इसमें आपको जो पर्टिकुलरली चेंज देखने को मिलता है लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है लास्टली रिजल्ट में, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर चेंज है वो मतलब लैब के द्वारा फाइंड होगा और देन जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल रहता है तो, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग फिर से एनसीपी में कुछ चेंजेस करेंगे और उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एनसीपी था, आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, ये आपका मतलब अ, जो कंडीशन है इसमें कंडीशन चेस्ट पेन से है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कोई भी मतलब कोई भी अदर टॉपिक के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट करना और लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।